पारा नंबर 28 से सूरह तहरीम में और आयत नंबर 8 है। रब इरशाद फरमाता है, ईमान वालों से खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ईमान वालों अल्लाह की तरफ तौबा करो। ईमान वालों अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो। फिर तौबा की तारीफ बयान कर रहा है रब तबारक व तआला कि तौबा तुम्हें कैसी करना है। एक तौबा होती है जो रस्मी होती है, रस्मी तौर पर आदमी कह देता है अल्लाह गुनाह हो गया माफ कर दे, लेकिन फिर उसी गुनाह को करता है, गुनाह छोड़ता नहीं है, लेकिन रोजाना बस कहता रहता है रस्मी तौर पे अल्लाह गुनाह हो गया माफ कर दे। झूठ बोलता है कहता है अल्लाह झूठ बोला माफ कर दे। जीना करता है कहता है अल्लाह जीना हो गया माफ कर दे। चोरियां करता है कहता है अल्लाह चोरी होती है माफ कर दे। गुनाह करता रहता है और फिर तौबा भी करता रहता है। गोया उसने तौबा को ही एक मजाक बना दिया है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ईमान वालों अल्लाह की तरफ तौबा करो, रुजू करो, लेकिन ऐसी कैसी तौबा करो? रस्मी तौबा नहीं, दिखावे की तौबा नहीं, बल्कि कैसी तौबतन नसूहा, तौबतन नसूहा करो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि तौबा के मायने क्या होते हैं, तौबा का मायना क्या है, और फिर तौबतन नसूहा के माना क्या है। वक्त एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब बड़ी मशहूर और तसव्वुफ में लिखी जाने वाली ये सबसे पहली किताब है। अपने वक्त के इमाम भी, अपने वक्त के सूफी भी है। हजरत इमाम कुशैरी की किताब है जिसका नाम ही है उन्हीं के नाम से, रिसाले कुशैरिया। चुनांचे रिसाले कुशैरिया के अंदर सफ़ा नंबर 242 पर वो नकल फरमाते हैं कि तौबा असल में अरबी जबान का लफ्ज है। तौबा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मायने होते लौटना, पलटना, रुजू करना। लुग़वी यानी कि लुगत के एतबार से उसके माना है, और इस्तिलाह शरीयत में, शरीयत की इस्तिलाह में तौबा से मुराद वो है कि शरीयत में जो कुछ ऐसे काम जो मुमानियत के हैं, शरीयत ने जिन कामों को करने से मना किया, मज़मूम काम है, गुनाह के काम है, तौहीन आमेज काम है, बदतरीन काम है, ऐसे काम जिसको देखकर घिन आए, जिसको सुनकर लोग नफरत और मुतनफ्फिर हो, उन कामों को छोड़ देना और उन कामों को छोड़कर अच्छे कामों की तरफ तरगीब राग़िब हो जाना, उसको तौबा कहते हैं। ये तो हो गई तौबा की तारीफ। और साहिब तफसीर खाजिन जो कुरान अजीम की जिन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर खाजिन में इसी आयत के तहत जिल्द नंबर 4 सफ़ा 287 सूरह तहरीम आयत नंबर 8, और तफसीर मदारिक में भी इमाम नसफ़ी ने इसकी बारे में लिखते हैं इसी आयत के ज़िम्न में कि अल्लाह फरमाता है तौबतन नसूहा करो। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिन हज़रत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल करते हैं ये मुहद्दिसीन कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि तौबतुन नसूहा उस तौबा को कहते हैं कि जिससे रुजू करने के बाद, जिसको छोड़ने के बाद आदमी उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाए, ऐसे गुनाहों से लौटे और उसका उस गुनाह की तरफ जाना ऐसा मुमकिन हो जैसे जानवर से जब दूध धो लिया जाता है तो वो दूध जिस तरह उसके थन में दोबारा नहीं जा सकता, उसी तरह गुनाहों की तरफ दोबारा न लौटे। जैसे दूध का थनों में दोबारा वापस जाना मुमकिन नहीं, वैसा ही इंसान ऐसी तौबा कर ले कि उस गुनाह की तरफ दोबारा न जाए, उसे कहते हैं तौबतुन नसूहा। और तौबा एक ऐसी शय है कि जो अल्लाह की बारगाह में नापसंदीदा बंदे को पसंदीदा बना देती है। जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसको नापसंद फरमाता है, और उसके बाद जब वो तौबा करता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, तौबतन नसूहा करता है, तो अल्लाह ताला का पसंदीदा हो जाता है। और फिर उसकी है कैफियत और हालत कैसी होती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है जिसको इमाम इब्न माजा ने अपनी किताब ज़ुहद के अंदर नकल किया। हदीस नंबर इसकी 4250 है
कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब किसी गुनाह को कर जाता है, बशरी एतबार से गुनाह हो जाता है, मगर फिर तौबातुन नसूहा करता है, इस अहद के साथ तौबा करता है कि अल्लाह ये गुनाह हो गया, अब ये गुनाह मैं दोबारा नहीं करूँगा। जब ऐसी तौबा कर लेता है तो आका फरमाते हैं अल्लाह उसको माफ़ फरमा देता है और वो ऐसा गुनाह से पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था, इतना साफ सुथरा हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि तौबा करना ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। चुनांचे हदीस पाक में सही बुखारी के अंदर हदीस आती है, किताबुद दावात के अंदर हदीस नंबर 6307, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमी अक्सरा मिन 70 मर्रा। आका फरमाते लोगों अल्लाह की कसम, कसम खा के फरमा रहे, वल्लाही अल्लाह की कसम, मैं अपने रब की बारगाह में रोजाना 70 मरतबा इस्तगफार करता हूं, 70 मरतबा तौबा करता हूं। कितनी मरतबा तौबा, ये एक तादाद बताइए। इस हदीस की तशरीह और इसकी शरह करते हुए हजरत इमाम बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी शरहुल बुखारी में नकल फरमाते हैं कि इसका यह मतलब नहीं है कि रसूलुल्लाह से रोज़ाना माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम के गुनाह होते थे फिर नबी तौबा करते थे। अंबिया याद रखिए मासूम अनिल खता होते हैं, गुनाह करना तो दूर की बात है, गुनाह का शायबा भी उनमें नहीं होता, गुनाह करने का ख्याल भी उनमें पैदा नहीं होता। ऐलान नब्वत से पहले भी वो मासूम होते, खताओं से पाक होते, ऐलान नब्वत के बाद भी पाकी होते हैं। हत्ता के गुनाह कबीरा, बड़े गुनाह तो छोड़िए, गुनाह सगीरा और मकरूहात से भी अंबिया परहेज करते हैं। हज़रत इमाम बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इस हदीस की शरह करते हुए कि अल्लाह के नबी 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इसलिए तौबा करते थे ताकि हम उम्मतियों के लिए सुन्नत बन जाए और ये नमूना बन जाए। इसमें तौबा के साथ हमारे गुनाह भी मिटा दिए जाएं और चूंकि नबी ने तौबा की तो सुन्नत का हमको सवाब भी दे दिया जाए। हम गुनाहगारों की खातिर आका ने तौबा की अल्लाह की बारगाह में, वरना ये नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह गुनाहों में लुथड़े हुए थे या गुनाह करते थे, ये तस्वुर करना भी जायज़ नहीं है। उम्मत की तालीम के लिए आपने तौबा की और एक बार नहीं, आप फरमाते रोजाना का ये मेरा मामूल है, रोजाना मैं अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना अमल भी बना लिया। और तौबा करना अल्लाह को कितना पसंद है। एक हदीस कुदसी में आता है, आका फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता, मेरा परवरदिगार मुझसे इरशाद फरमाता है कि मुझे वो बंदा बड़ा पसंद है कि अगर नादानिश्ता तौर पर उससे गुनाह हो जाए, गुनाह कर गया, इंसान है, बशर है, कमजोरियां उसमें, कमियां हैं, और फिर मेरी बारगाह में वो तौबा कर लेता, अल्लाह फरमाता है मेरा बड़ा पसंदीदा वो बंदा है। और अगर ऐ लोगों तुम तौबा करना छोड़ दो, मेरी बारगाह में तुम रुजू करना छोड़ दो, तो मैं कादिर हूं कि तुम्हें फना कर दूं, खत्म कर दूं, हलाक कर दूं और एक ऐसी कौम ले आऊं कि जो गुनाह करने के बाद मेरी बारगाह में झुक जाए और तौबा करे। इससे पता चला कि तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। जब इब्लीस मरदूद करार दिया गया, आप सब जानते हैं कि इब्लीस मरदूद क्यों हुआ। फरिश्तों का सरदार था, इज़ाज़ील नाम था, फरिश्तों को आदाब इलाही सिखाता था, फरिश्तों को इबादत के रुमूज और तरीके बताता था, मगर अल्लाह की नाफरमानी की। हज़रत आदम को सजदे का हुक्म दिया अल्लाह ने, उसने सजदा नहीं किया, नाफरमानी की, उसकी बुनियाद पर काफिर करार दिया गया, मरदूद हो गया, इब्लीस और शैतान हो गया। अल्लाह ने फरमाया खुरुज, निकल यहां से, अब तुझ पर कयामत तक लानत है, अब तू मेरी बारगाह का धुतकारा हुआ है। तो उस बदबख्त ने तौबा नहीं की, अड़ गया और अपने उस जाहलाना काम की तावीलें करने लगा। कहा कि मैं इसलिए नहीं झुका आदम के सामने, मैं आग से पैदा किया गया हूं, आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, आग बेहतर है, आग की फितरत बुलंदी की तरफ उठना है,
मिट्टी की फितरत पस्ती की तरफ चाहना है। चूंकि मैं आदम से बेहतर हूं, तख्लीक में आदम से पहले हूं, फरिश्तों का सरदार हूं, तख्लीक भी अच्छी शय से मेरी हुई है, लिहाजा मैं अपने सामने कमजोर और नाकिस को कैसे सजदा करूं। ये बेजा तावीले की उसने ये ना देखा कि ये अल्लाह का हुक्म है। तौबा नहीं की, अपने गुनाह पर अड़ गया, अल्लाह ने मरदूद इब्लीस शैतान करार दिया, खबीस करार दिया। कहा मेरी बारगाह से निकल जा। जब जाने लगा तो अल्लाह की बारगाह में नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जुरत करके कहता है कि ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूं कि जब आदम को तू जमीन पर भेजेगा, क्योंकि तूने पहले ही फरमाया कि आदम को जमीन पर मैं खलीफा बनाऊंगा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आदम की औलादें भी होंगी जमीन पर, तो मैं औलादे आदम को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, उनको तेरे रास्ते से हटा दूंगा और मैं उनकी ताक में लगा रहूंगा। हर औलादे आदम को मैं उस वक्त तक, जब तक बहका ना लूं, चैन से नहीं बैठने वाला। मैं वादा करता हूं तुझसे। अल्लाह ने फरमाया मरदूद, मैं भी वादा करता हूं, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अपनी शान और अजमत की कसम, मैं आदम की औलाद को उस वक्त तक बख्शता रहूंगा जब तक वो तौबा करते रहेंगे, हत्ता कि आखिरी सांस उनके हलक में होंगी। जब भी वो तौबा करेंगे मैं उनकी तौबा को कबूल कर लूंगा। अगर तू गुमराह करने पर कमर बस्ता है तो मैं भी मगफरत करने पर तैयार हूं, और मैं बंदे को हर हाल में बख्शने वाला हूं, बशर्ते कि बंदा आजीजी और इनकिसारी के साथ मेरी बारगाह में झुक जाए। बंदा जब आजीजी और इनकिसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, उसका ये झुकना ही अल्लाह को पसंद आता है। चुनांचे हिकायत में आता है, और इसको बहुत सारे उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है, इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफूरी और शाफ़ई ने नुज़्रतुल मजालिस में इसको नकल किया, और भी मुताद्दिद उलमा ने नकल किया है कि कौम बनी इसराइल में बारिश रोक दी गई। याद रखिए, जब गुनाह बढ़ते हैं तो नेमतें रोक दी जाती है, कौम को आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाता है। आज हमारी आजमाइश का सबब हमारे गुनाह है। कौम बनी इसराइल में गुनाह बढ़ गए, बारिश रोक दी गई, अब बारिश नहीं हो रही है, लोग खाने पीने के लिए मोहताज हो गए, यहां तक के लोग हलाकत के करीब पहुंच गए, मरने की नौबतें आ गई, जानवर मरने लगे, खेतियां सूख गई, जमीन सूख कर बिल्कुल कड़क हो गई, पानी पीने के ज़खायर खत्म होने लगे। लोग जाते, बनी इसराइल की कौम के लोग जाते, दुआ करते, मगर अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। रोजाना जाते, दुआ करते, गिड़गिड़ाते, मौला तौबा हमारी कबूल कर, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हम पे बारिश बरसा दे, बारिश नहीं बरसती। मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ज़ाहिरी हयात पे तशरीफ फरमाते। कहा मूसा, आप अपनी कौम का हाल देख रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है, हलाक हो रहे हैं, जानवर तबाह हो रहे हैं, हम लोग हलाकत के करीब पहुंच चुके हैं। आप हमारे पैगंबर है, नबी है, क्यों नहीं आप ऐसा करते कि हमें अपने साथ ले जाएं, आप दुआ करें और हम आमीन कहें। क्या बईद है कि आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर ले, और यकीनन अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा कि आप अल्लाह के महबूब है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, कल हम सब लोग एक बहुत बड़े मैदान में जमा होंगे जो आबादी से दूर था, और तुम सब जब मैदान में आ जाओ, यहां तक कि तुम में जो बच्चे हैं उनको भी साथ ले लो, जो बीमार हैं उनको भी साथ ले लो, जो जानवर हैं उनको भी साथ ले लो, हत्ता कि ऐसे बीमार जो चल फिर नहीं सकते, ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए, चलने फिरने से माजूर है, उन्हें भी अपने साथ ले लो, उनको अपने कांधों पर, उनको सवारियों पर बिठा लो। पूरी आबादी में कोई जानवर ना रहे, कोई बच्चा ना रहे, कोई बीमार न, पूरी आबादी को खाली करके मेरे साथ चलो। आपने हुक्म दिया और कौम के लोग जमा हो गए। साथ में दूध पीते बच्चों को भी ले जाया गया, छोटे बड़े जितने जानवर थे घरों में उनको भी रस्सियां खोलकर उनको भी साथ ले जाती है कौम बनी इसराइल। ये कौम जो बीमार थे, जो चल फिर नहीं सकते, उनको खाट पर रखकर कांधों पर सवार करके उनकी औलादें उनको लेकर चलती है, और मैदान में पूरे बनी इसराइल जमा हो गए, गोया पूरी आबादी अब खाली थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक मिंबर लगाया गया, लकड़ी का एक मिंबर बनाया गया। मिंबर एक तख्त को कहते हैं, आप उस पर जलवा घर हुए और आपने कहा लोगों मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो।
मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठाया, अर्ज किया मालिक कायनात मेरी उम्मत पर, मेरी कौम पर रहम फरमा, ये हलाक हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बारिश और अपनी रहमत अता फरमा दे। रब तबारक व तआला ने वही नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा जानते हो बारिश क्यों रोकी गई है? ऐ मूसा तुम दुआ तो कर रहे हो, क्या ये नहीं जानने की कोशिश करोगे कि बारिश रुकी क्यों है? हमने अपनी रहमत को क्यों रोक लिया इस कौम से? परवरदिगार मुझे बता ताकि मैं अपनी कौम की इस्लाह करूं, किस सबब से बारिश रोकी गई? अल्लाह ने फरमाया इस पूरी कौम में एक ऐसा गुनाहगार है, एक ऐसा बदकार है कि ऐसा कोई गुनाह नहीं है जिसने वो गुनाह वो उसने ना किया हो। जितने गुनाह होते हैं दुनिया में, जितने गुनाह जाने जाते हैं, हर कोई गुनाह वो कर गुजरा है और मुसलसल गुनाह करता है, अपने गुनाहों से रुजू नहीं करता, तौबा नहीं करता, माफी नहीं, उसे पछतावा नहीं। मैं उस एक बंदे से बहुत नाराज हूं, इसलिए उस एक बंदे की वजह से मैंने पूरी कौम से बारिश को रोक दिया। इससे यह भी पता चला कि अगर माशरे में और कौम में एक भी बदकार हो तो बाज़ औकात एक बदकार की वजह से सारे कौम को, सारे लोगों को तकलीफ होती है। एक मशहूर मुहावरा है ना, आपने सुना होगा कि एक तालाब की गंदी मछली सारे तालाब को खराब कर देती है, सड़ा देती है। हम क्या सोचते हैं भाई, अगर मैं एक अकेला गुनाह कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे माशरे में, हमारे समाज में बहुत सारे नेक लोग भी तो हैं, बहुत सारे लोग नमाज भी तो पढ़ते हैं। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता तो क्या फर्क पड़ता है? मगर ये गुनाह सिर्फ हम तक नहीं रहता, बल्कि इसके असरात हमारे खानदान पर भी मुरत्तब होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब पर भी मुरत्तब होते हैं, माशरे पर भी मुरत्तब होते हैं, बाज़ औक़ात पूरे पूरे शहर पर एक के गुनाह मुरत्तब होते हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा वो एक ऐसा शख्स है तुम्हारी कौम में, ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि जो उसने ना किया हो। मैं उससे इतना नाराज हूं कि उसकी वजह से मैंने बारिश रोकी है। मूसा अगर तू चाहता है कि तेरी कौम को बारिश दी जाए, अपनी कौम से, अपनी समाज से, अपने माशरे से उसका बाइकाट करो, उसको निकाल कर बाहर करो। जब तक वो तुम्हारी कौम में से उठकर निकलकर बाहर नहीं चला जाएगा उस वक्त तक मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा जलाल आया, इतना बदतरीन शख्स, एक ऐसा शख्स मेरी कौम में कि जिसके सबब से पूरी उम्मत, पूरी कौम परेशान है मेरी। बड़े जलाल के आलम में आपने फरमाया कि लोगों तुम में से एक शख्स ऐसा मौजूद है इस वक्त इस पूरे मजमे में कि जिसने सारे गुनाह किए, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो उसने ना किया हो। अल्लाह फरमाता है कि उसी की वजह से ये बारिश को रोका गया है, ये रहमत को रोका गया है। जब तक वो हमारी माशरे से, हमारी कौम में से, हमारी उम्मत में से ना निकल जाए तब तक बारिश नहीं होगी। इससे पहले कि अल्लाह उसका नाम बताए और मैं उसको जलील और रुस्वा करके निकालूं, वो खुद इस मजमे में से उठे और हमारे दरमियान में से उठकर चला जाए। जब हजरत मूसा ने बड़े जलाल के साथ यह ऐलान किया तो वो जो गुनाहगार शख्स था, वो जानता था कि मैं क्या गुनाह करता हूं। उसको अपने गुनाह से आगाही थी, अपने गुनाहों से खूब वाकिफ था। उसने अपने सर पे चादर डाली, चादर के नीचे अपने सर को छुपाया और निदामत में रोते हुए अर्ज करता है खालिक कायनात, आज ये नौबत आ गई कि इस पूरी कौम में मुझे ऐसा रुस्वा किया जाएगा। वो गुनाह, मैंने बहुत से ऐसे गुनाह है जो छुप करके, जो मैं ही जानता हूँ, मगर आज तूने मेरे गुनाहों को मूसा पर जाहिर कर दिया और अपने नबी को बता दिया। और अगर वो नबी मेरे गुनाहों का इजहार करे तो मेरी कितनी रुसवाई होगी। ऐ खालिक कायनात, इससे पहले कि मैं रुसवा किया जाऊं, ऐ मालिक कायनात, इससे पहले कि मुझे जलील खार करके इस कौम से निकाला जाए, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। और फिर एक जुमला कहा, अल्लाह के नबी फरमाते कि जुमला ऐसा था कि अल्लाह को बड़ा पसंद आ गया। उसने अर्ज किया मालिक कायनात, मेरे गुनाहों को ना देख, अपनी रहमत को देख। ऐ खालिक कायनात, क्या मेरे गुनाह इतने बढ़ गए कि तेरी रहमत उसके मुकाबले में कम पड़ गई? क्या तेरी रहमत से मेरे गुनाह ज्यादा हो गए? बस जैसी ही जुमला कहा, अल्लाह की रहमत को जोश आया और अचानक बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। पूरी कौम बारिश में भीगने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि वो गुनाहगार शख्स तो कोई था ही नहीं, उठा ही नहीं कोई, कि बारिश कैसे हुई।
अभी तो रब ने फरमाया कि जब तक उसे निकाला नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, बारिश नहीं होने वाली। हज़रत मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार आलम, तू तो इरशाद फरमा रहा था कि मेरी उम्मत में, मेरी कौम में कैसा गुनाहगार है कि हर कोई गुनाह उसने किए हैं, जब तक उसको निकाला ना जाएगा बारिश तो अता नहीं फरमाएगा। लेकिन इस पूरी कौम में जितने कौम बैठी हुई है, जितने लोग बैठे, उसमें से तो कोई ऐसा शख्स उठा ही नहीं कि जो इस तरह का उठता और वो निकल जाता कि हम समझते कि वो गुनाहगार है। लेकिन इससे पहले कि कोई उठे तूने बारिश अता फरमा दी। ऐ परवरदिगार, ये कैसे बारिश अता कर दी गई? आखिर हुआ क्या? रब ने इरशाद फरमाया, मूसा अभी अभी उस बंदे ने तौबा की और मैंने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। हजरत मूसा अर्ज करते, परवरदिगार उस बंदे का नाम और उसकी पहचान बता, ताकि वो उस तायब को, उस तौबा करना शख्स को जो तेरी बारगाह में तौबा करके मकबूल और पसंदीदा हो चुका है, मैं उसको देखूं और उसकी ज़ियारत करूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जब वो गुनाहगार था तब मैंने उसको छुपाया, अब तो वो तायब वाला हो गया है, मेरा पसंदीदा हो गया है, तौबा तब नसूहा कर चुका है। अब क्या उसका नाम और पहचान जाहिर करके उसको अब रुसवा कर दूं? जब गुनाहगार था तब तो मैंने उसके गुनाहों को छुपाया, अब तो वो तायब हो चुका है, तौबा कर चुका है, अब क्यों मैसेज जाहिर करूं ताकि लोग जाने कि ये गुनाहगार वही था। तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है, बशर्ते कि बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। एक हदीस पाक में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदे को कयामत के दिन लाया जाएगा। वो बंदा कांप रहा होगा, उसका बदन पर कपकपी तारी होगी, बदन थरथरा रहा होगा, रब के सामने लाया जाएगा क्योंकि वो बंदा बड़ा गुनाहगार होगा। रब फरमाएंगा, अब क्यों कांप रहा है, अब क्यों डर रहा है? जब दुनिया में डरने का वक्त था तू तब डरा नहीं, जब दुनिया में मुझसे खौफ खाने का तेरा वक्त था तूने मुझसे खौफ नहीं किया। ऐ बंदे, अब क्यों कांप रहा है, अब क्यों डर रहा है? वो बंदा अर्ज करेगा, खालिक कायनात, मैंने गुनाह किए, माना कि मुझसे गुनाह हुए, लेकिन रब्बे कदीर तेरी रहमत इतनी जरूर थी कि मैं वो गुनाह छुप कर करता था और वो गुनाह कौम और मेरे लोग आसपास के नहीं जानते थे। लेकिन आज मैं इसलिए लर्ज़ाबर अंदाम हूँ, इसलिए खौफजदा हूँ, इसलिए कांप रहा हूँ कि रब्बे कायनात आज मेरे गुनाह सबके सामने खोले जाएंगे और सबके सामने मुझे रुसवा किया जाएगा। अब वो लोग भी मेरे गुनाहों को जान लेंगे जो दुनिया में मुझे अच्छा समझते थे, मेरे गुनाहों से वाकिफ नहीं थे, मैं तो छुपकर गुनाह करता था। लेकिन आज जब मेरे गुनाहों की फहरिस्त खोली जाएंगी, जब आज मेरा नाम अमाल सबके सामने खोला जाएगा, तो सब जान जाएंगे कि ये देखने में तो बड़े पारसा थे, बड़े परहेजगार थे, लेकिन ये तो इंतहाई पापी और गुस्ताख और बहुत ही बदतरीन शख्स था। इसलिए मैं कांप रहा हूँ कि आज सबके सामने मेरी रुसवाई होंगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ बंदे, जब मैं इतना रहीम और करीम था कि दुनिया में तेरे गुनाहों पर, तेरे ऐबों पर मैंने पर्दा डाल के रखा, मैं कादिर मुतलक हूं कि आज भी तेरे गुनाहों पे पर्दे डाल के रखो। ऐ फरिश्तों, इसका हिसाब इस तरह पर्दे में ले लो कि इसकी कौम को और इसके लोगों को इसके गुनाहों की और इसके अमाल की खबर भी ना हो। आका फरमाते हैं कि उसके हिसाब व किताब इस तरह पोशीदगी के साथ ले लिया जाए। तो अल्लाह की रहमत मायल व करम है, लेकिन कोई मांगने वाला तो हो। और याद रखिए, गुनाहों के ताल्लुक से एक उसूल ज़ाब्ता है, और ये ज़ाब्ता हमने नहीं बनाया, ये अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। आका ने फरमाया कि बंदा दुनिया में अगर तौबा ना करे, बगैर तौबा किए हुए दुनिया से चले जाए, तो उस गुनाह की सज़ा क़यामत के दिन फिर बहुत शदीद। और अगर उसने तौबा कर ली या उस गुनाह की उसको सज़ा मिल गई, तो अल्लाह ताला एक गुनाह की सज़ा 2 मरतबा नहीं देता। यही वजह है कि सहाबा कराम का हम जब अमल देखते हैं तो सहाबा कराम का ये हाल था कि अव्वल तो गुनाहों से अपने आप को हत्तल इम्कान बचाते थे, और खुदा ना खास्ता बशरी एतबार से कोई गुनाह हो जाए तो वो खुद रसूल की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों की तलाफी करते, अपने गुनाहों का इकरार करते थे। क्योंकि कुरान अज़ीम का हुक्म उनके पेश नज़र था, जो सूरह निसा आयत नंबर 64 में रब ने इरशाद फरमाया, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, ऐ लोगो, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो, यानी तुम कोई गुनाह करो, तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, फस्तगफिरुल्लाह,
अल्लाह से इस्तगफार करो, अल्लाह से तौबा करो। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और अगर ये मेरा रसूल तुम्हारी सिफारिश कर दे, मेरा रसूल तुम्हारे लिए भी अपने हाथों को उठा ले, लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। इस हवाले से मैं एक वाकया पेश करता हूं, वरना सहाबा के ऐसे वाकयात बहुत सारे हैं। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत माइज इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला। शादीशुदा थे, हालांकि उम्र दराज थे, लेकिन एक मर्तबा एक औरत के साथ बदकारी पर आमदा हो गया। जिस औरत से बदकारी की वो भी शादीशुदा थी। हजरत माइज ने उसके साथ जिना किया, नौज़ुबिल्लाह। उस औरत, वो एक हसीन और जमील खूबसूरत औरत थी, उसके घर के करीब से गुजर रहे थे, घर के बाहर वो खड़ी हुई थी। उसने इनको अपनी तरफ राग़िब किया, ये राग़िब हो गए और उस गुनाह में मुब्तला हो गए। एक जज्बाती कैफियत थी, रोक ना सके अपने आप को, गुनाह कर गुजरे। बाद में एहसास हुआ कि मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं और मैंने क्या किया है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कितना सख्त अज़ाब करेगा इस गुनाह पर। बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, सहाबा का जमगट्ठा है, सहाबा के झुरमुट में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और सलाम अर्ज किया और कहा, अल्लाह के नबी मुझे पाक फरमा दीजिए। ये जुमला था उस वक्त जिससे सरकार जान जा गए कि ये किस गुनाह की बात कर रहे हैं और किस गुनाह से पाकी के लिए आए हैं। इस्लाम का कानून ये है कि किसी भी जुर्म की सजा 2 वक्त नाफिज होती है। पहला ये कि कोई जुर्म हो, कोई गुनाह हो और मुजरिम खुद अपने गुनाह का 3 मरतबा इकरार कर ले। अगर किसी मुजरिम ने खुद इकरार कर लिया 3 मरतबा कि हाँ ये गुनाह मैंने किया, तो अब शरीयत का कानून नाफिज हो जाएगा। दूसरा ये कि मुजरिम अगरचे इनकार करे, मगर जो है बाशरा 3 मुत्तकी और परहेजगार अहले ईमान में से 3 गवाह मिल जाए। 4 जिना के 4 है, बाकी गुनाह के 3। जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। 4 गवाह मिल जाए, मुत्तकी परहेजगार। उसके शराइत भी बड़े सख्त है फिर, कि बाजारों में खाते पीते ना हो, मस्करापन ना करते हो, बाशरा हो, मुत्तकी हो। और इस हाल में देखा होगा, उलमा कहते हैं कि इस हाल में उस फेल को अंजाम होते हुए देखा होगा जैसे सुरमादानी में सलाई। अब वो इस हालत में अपनी आंखों से देखा और वो गवाही दे तो फिर जुर्म साबित होता है। अब यहां कोई गवाह नहीं था। उन्होंने पहली बार आए सरकार की खिदमत में, अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए इस गुनाह से। आका ने चेहरा फेर लिया। सरकार चाहते थे कि ये बच जाए, क्योंकि शरीयत की सजा ये है कि अगर शादीशुदा होकर कोई जिना करे तो उसकी सजा मौत है। और मौत भी इतनी दर्दनाक और भयानक के कौम के लोग उस पर पत्थर मारे, जिसको संसार करना कहते, इतने पत्थर मारे जाएं जब तक कि उसका दम ना निकल जाए। और अगर कोई कवारा शख्स करे, शादीशुदा नहीं है, कवारा, उसने जिना किया, तो उसकी सजा है 80 कोड़े। और वो 80 कोड़े इतने शदीद होते थे कि बाज़ औकात किसी पे अगर 80 कोड़े की सजा नाफिज होती थी तो चंद कोड़ों में भी कई लोगों के दम निकल जाते थे। 100 कोड़े क्या 80 है जी? अच्छा, हजरत बता रहे हैं कि 100 कोड़े हैं जिना के लिए। मैं वो जुमले से रुजू करता हूँ 80 के लिए। 100 कोड़े। और वो कोड़े क्या होते हैं? चाबुक जिसको बोलते हैं ना, और उसके सामने एक नोकीला सा थोड़ा सा कील लगा दी जाती थी। जब कोड़ा मारा जाता था, खींचा जाता तो चमड़ी लेके निकलता है। अंदाजा लगाइए, ऐसे कोड़े खाना इतना आसान नहीं है। हम जैसे कमजोर लोग तो बर्दाश्त भी ना करें। उसमें भी मौत हो जाती थी कई बार, बच गया तो किस्मत। अब आका चाहते हैं कि सजा ना हो, ये अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह कबूल कर लेगा, मैं भी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगा। लेकिन उनकी नीयत क्या है हजरत माइस की, कि इससे पहले कि मैं मरूं और मरने के बाद कयामत के दिन इसका सख्त अज़ाब मुझे दिया जाए, मैं दुनिया में ही पाक और साफ होकर चला जाऊं। उस जुर्म जो सजा, जो जुर्म मुझसे हो गया, उस जुर्म की सजा मैं दुनिया में पालूं। पहली बार अर्ज किया, अल्लाह के नबी
मुझे पाक फरमा दीजिए। सरकार ने चेहरा फेर लिया। दूसरे बार फिर हुजूर के चेहरे के सामने आते, फिर अर्ज करते या रसूलल्लाह मुझे पाक फरमा दीजिए। आका ने फिर चेहरा फेर लिया। बार बार चेहरा इसलिए फेर रहे हैं कि माइस गोया तुम यहां से चले जाओ, क्यों इकरार कर रहे हो अपने जुर्म का? तुम ही जानते हो, कोई और नहीं जानता। अपने गुनाह पर सबको क्यों गवाह कर रहे हो? जब तीसरी बार कहना चाहा तो आपने साहबा से मुखातिब होकर कहा, क्या है मेरे साहबा, क्या ये दीवाना है, मजनून है, पागल है? मतलब मेरी बात समझ नहीं रहा है, अपने गुनाह का बार बार इकरार कर रहा है, क्या ये मजनून है, दीवाना है? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, माइस दीवाने और पागल नहीं है, मजनून नहीं है। हज़रत माइस खुद कहते, या रसूलल्लाह मैं दीवाना मजनून नहीं हूँ, होश व हवास में मैं कह रहा हूँ, अपने जुर्म का इकरार कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी मुझे पाक फरमा दीजिए। जब तीसरी बार इकरार कर लिया तो सरकार ने कहा कि माइस तूने अपने ऊपर हद को अब लाजिम कर लिया। अगर काश तू अल्लाह की बारगाह में रुजू करता, मैं तेरी सिफारिश करता, क्या बाइद था कि अल्लाह तेरे जुर्म को, इस गुनाह को माफ कर देता, मगर अब तूने इकरार किया तो शरीयत का हुक्म तुझ पे नाफिज हो। फरमाया लोगों जाओ इसे संसार करो। एक वादी में कौम के लोग ले गए, अब पत्थर मारना शुरू किया। जब पत्थर बरसने शुरू हुए, इंसान थे, दर्द होता था, तकलीफ होती थी, बेशुमार पत्थर आ रहे हैं, पेशानी जख्मी हो रही है, हाथ टूट रहा है, पैर की हड्डी टूट रही है, गाल और रुखसार जख्मी हो रहे हैं, होठ जख्मी हो रहे हैं, आंख पे पत्थर लग रहा है, सर पे पत्थर लग रहा है, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश है। जब जख्म आए, पत्थरों की शदीद ज़रबे महसूस हुई, तकलीफ हुई तो भागे। कौम पीछा करते रही, यहां तक के कि ये भागते रहे और लोग पीछे भाग भाग के पत्थर मारते रहे। एक वो मौका आया कि सामने एक पहाड़ी आई और वहां पर रास्ता नहीं था, ये पहाड़ी पर आकर रुक गए। यहां तक के कि लोगों ने मारा। एक शख्स ने ऊंट की कोई हड्डी उसके हाथ में मिल गई, उस हड्डी को उठाया और इतने जोर से मारा, पेशानी पे जोर से हड्डी लगी, ये जमीन पे गिरे और इनकी रूह कफे उनसरी से परवास करे। हजरत माइज रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। कौम के लोग इनको संसार करके सजा देकर वापस लौटे। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ माइज का? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी हमने उसे संसार किया और उसकी मौत हो गई। और फिर पूरी कैफियत बताई कि सरकार वो इस तरह भागे। हुजूर ने फरमाया कि जब वो भाग रहे थे तो काश तुम उसको छोड़ देते। तभी एक सहाबी में से किसी शख्स की जबान से कुछ सख्त जुमले निकल गए हजरत माइस के लिए। उन्होंने कहा कितना बदतरीन जो शख्स था कि या रसूलल्लाह आपका सहाबी था और सहाबी होकर उसने ऐसा बुरा फेल अंजाम दिया। जब ये जुमले सादिर हुए उस शख्स से तो आका ने फरमाया खामोश हो जाओ, तुम क्या जानो कि माइस ने कैसी तौबा की है। उसने ऐसी अजीम तौबा की कि उसकी तौबा अगर तमाम रुए जमीन पर तमाम लोगों में फैला दी जाए तो सबके गुनाहों के लिए काफी हो जाए। ऐसी तौबा की हज़रत माइस ने। फिर एक दूसरी रिवायत में आता है कि वो खातून जिसके साथ इन्होंने जिना किया था वो भी हुजूर की बारगाह में हाजिर होती है। वो भी अर्ज करती है या रसूलल्लाह मुझे पाक फरमा दीजिए। कहा क्या तू वही औरत है जिसके साथ माइज मुब्तला हुआ? अर्ज किया हाँ या रसूलल्लाह। अब यहाँ आका का इल्म गैब भी देखें आप। हुजूर ने उसकी तरफ देखा और इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि तेरे शिकम में वो बच्चा जान पा रहा है, सांसें ले रहा है, जो उस जिना के नतीजे में तेरे शिकम में है। माइज ने जो तेरे साथ जो कुछ फेल किया उससे बच्चा तेरे शिकम में, तेरे पेट में करार पकड़ चुका है। चूंकि वो बच्चा बेकसूर है, अगर तू मारी गई तो बच्चा भी हलाक हो जाएगा। जाओ जब बच्चे की विलादत हो उसके बाद आओ। ये खातून चले गई, साबिया थी ये भी। 9 महीने के बाद आती है, बच्चे की विलादत हो चुकी है, गोद में बच्चे को लेकर आती है। अर्ज करती है या रसूलल्लाह वो बच्चा पैदा हो चुका है, सरकार मुझे आप पाक कीजिए। मैं बताना ये चाहता हूं, अंदाजा लगाइए सहाबा इकराम में गुनाहों से तायब होने का कितना जज्बा था। इंसान थे, बशरी एतबार से गुनाह सरजद हो जाते थे क्योंकि मासूम नहीं थे। मासूम सिर्फ 2 जाती हैं, फरिश्ते और अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं होता। लेकिन औलिया के बारे में हमारा अकीदा यह है कि औलिया मासूम नहीं होते लेकिन महफूज होते। अल्लाह ताला उनको अमान अता फरमाता है और अपने फजल करम से उनको गुनाहों से बचाता है।
या एक मायने ये उलमा ने बयान की कि अगर गुनाह सरजद हो भी जाए तो अल्लाह उस पर कायम नहीं रहने देता, रुजू करते, तौबा करते और अल्लाह पाक को साफ फरमा देता है। चुनांचे वो बच्चा लेकर आती है, कहती है या रसूलल्लाह ये बच्चा पैदा हो चुका है, तौलूद हो चुका है, अब मुझे पाक फरमा दीजिए, मुझ पे अब सजा नाफिज कीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा भी दूध पीता है, शिकम ये शीरखार बच्चा है, ये अभी दूध पीने में तेरा मोहताज है, जा इस बच्चे को लेके जा अपने साथ, और जब ये बच्चा कुछ खाने पीने के लायक हो जाए तब आना, तब तुझे सजा दी जाएगी, तब तुझ पर शरीयत का हुक्म नाफिज किया जाएगा। ये लौट जाती है और उसके बाद तकरीबन 2 या 1.5 साल के बाद आती है और बच्चे को गोद में लिए हुए हाथ में एक रोटी का टुकड़ा है और बच्चा रोटी के टुकड़े को चूस रहा है। कहती या रसूल अल्लाह अब ये बच्चा खाने भी लगा है, यानी अंदाजा लगाइए कि उसको मोहलत दी जा रही है बार बार, लेकिन वो बार बार खातून आती है, अपने गुनाहों की तलाफी के लिए सजा पर आमादा है, सजा को झेलने के लिए तैयार है, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। ये ऐसे तौबा करने वाली जमात थी। कहती या रसूलल्लाह ये बच्चा देखिए अब ये खाना पीने भी लगा है, अब ये दूध का मोहताज नहीं, मैंने इसका दूध छुड़ा दिया है, हुजूर देखिए ये रोटी भी चूस रहा है। आका ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और फरमाया अपने साहबा से तुम में से कोई है जो इस बच्चे की किफालत और परवरिश का जिम्मा ले ले। एक सहाबी आगे बढ़े, अर्ज के या रसूलल्लाह अगर आप पसंद करें तो ये बच्चा मुझे दे दे ताकि मैं इसे अपने बेटों की तरह पालूं, इसकी परवरिश करूं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। सरकार ने उस साहबी को बच्चा दे दिया और फरमाया जाओ अब इस पर हद कायम करो। चुनांचे नतीजतन उन पर भी वही हाल हुआ कि संसार किया गया और उसी संसारी के आलम में उनका विसाल होता है। और रिवायत में फिर यही जुमले आते, आका उस खातून उस सहाबिया के बारे में भी यही फरमाते कि उसने ऐसी तौबा की कि अगर वो तौबा सारे रुए जमीन के इंसानों में तकसीम कर दी जाए तो सबके लिए किफालत करे, सबके लिए काफी हो जाए। तो ऐसे बड़े बड़े जराइम हो जाते थे और वो जानते थे कि इसका अंजाम क्या है, मौत है, लेकिन वो दुनिया की तकलीफ को गवारा कर लेते थे। आखिरत के अजाब से उन्हें इतना खौफ और इतना डर होता था कि आखिरत में जो इसकी सजा मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा बहुत शदीद है। चुनांचे ये तौबा के चंद वाकयात से मैं ये जाहिर करना चाहता हूं कि आज हमें भी एहसास करना चाहिए कि आज हम जो गुनाहों में मुब्तला हैं हम अल्लाह की बारगाह में रुजू करें और तौबा करें। और हमारी हालत अभी देखिए कितनी माशाअल्लाह कितनी शानदार है। अभी भी मैं तौबा पे बयान कर रहा हूं मगर अभी भी सब गुफ्तगू में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा बेहिसी और क्या हो सकती है। शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी, ऐसा लगता है इंसानों के बीच हम बैठे ही नहीं है। ना जाने कौन सी मखलूक है ये कि ये समझ भी रही है कि नहीं समझ रही है, या पता नहीं मैं कौन सी कोई फारसी बोल रहा हूँ या कोई और बाबा आदम के ज़माने की ज़बान बोल रहा हूँ जिससे शायद आप लोग वाकिफ़ ही नहीं है या मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। ये जलसों के हालात है यार, आप लोगों के यहाँ के हैरानी होती है यार, अक्ल में हैरान हो जाता हूँ यार ये क्या हाल है कौम का कि आज अपने असलाफ की बात हम सुनना नहीं चाहते। चुटकुल्ले चाहिए हमको, लतीफे चाहिए, चीखो पुकार चाहिए, उसको हमने फन तकरीर समझ रखा है, उसको हुनर समझ रखा है। वाज़ और नसीहत हमें हजम नहीं होती, बोर होते हैं हम उस वक्त अगर कोई वाज़ और नसीहत करे। लतीफे सुनाइए बड़ा मजा आएगा, हंसाइए बड़ा मजा आएगा, इधर उधर की हाकिए बड़ा मजा आएगा। हदीसें हमें अच्छी नहीं लगती। जब हमारा यह हाल हो जाए कि हमें अपने ही दीन की बातें अच्छी ना लगे तो फिर शिकायत किस बात की जाए कि जालिम हम पर मुसल्लत है। शिकायत किस बात की कि हम पर फिर जुल्म हो रहा है। हमने अपनी जिंदगी को लौह लहीब में ऐसा मुब्तला कर रखा है कि उससे बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं। आज जरूरत है कि हम अपना जायजा लें अपने घर में। एक वक्त रात में जब पूरे दिन की मसरूफियात से फारिग हो तो एक वक्त एक कोने में गोशे में बैठकर अपने बारे में और अपनी कौम के बारे में कुछ सोचे।
आका फरमाते हैं जो शख्स पूरा दिन दुनियावी कामों में मशगूल रहता है, फिर खाता है और रात में बिस्तर पर जाके सो जाता है और एक लम्हे भी अपनी कौम के बारे में उसको कोई फिक्र नहीं होती, हुजूर फरमाते वो शख्स हम में से नहीं, वो हम में से नहीं है। आज हमारी हालत कौम बनी इसराइल की तरह हो गई है कि जो अंबियाओं के पैगाम को इस कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते थे। हालांकि हमारी जिंदगी क्या है, हमें जो दुनिया में मोहलत और वक्त दिया गया है, कितना दिया गया है, हमारी क्या कैफियत है, इसको समझने के लिए मैं एक हदीस सुना रहा हूं, बस वो सुन लीजिए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मकतूबात में नकल करते हैं कि आका ने एक मरतबा अपने साहबा के दरमियान में खुतबा दिया, तकरीर की। इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें कौम बनी इसराइल के एक शख्स का वाकया सुनाता हूं। शाह अब्दुल हक इसको हदीस कहकर मकतूबात में बयान कर रहे हैं और बाज उलमा ने इसको हिकायत में शामिल शुमार किया है, लेकिन मैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के मकतूबात के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि आका साहबा से कहते हैं कि एक शख्स था, जंगल में जा रहा है, अचानक उसके पीछे एक शेर लपकता है। उस शख्स की नजर शेर पे पड़ी, उसने शेर से जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। सरकार फरमाते हैं कि शेर का मकसद था कि इसका शिकार करके अपनी भूख मिटाओ। ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, यहां तक कि हड़बड़ाहट में जब भागते भागते आगे पहुंचा तो एक गढ़ा था जिस पर कुछ घास वगैरह बिखरी हुई थी। इसको गढ़ा ठीक से नजर नहीं आया और इतना बड़ा गढ़ा था कि छलांग ना लगा सका और उस गढ़े में गिर पड़ा। बच जैसे ही उस गड्ढे में गिर रहा था कि इसने हाथ पैर मारने शुरू किए, जैसे इंसान की फितरत होती है जब गिरता है तो हाथ पैर मारता है। फिर फरमाते हैं कि जब उसने हाथ पैर मारे तो दो शाखें जो उस गड्ढे में उगी हुई थी, दरख्तों की कुछ शाखें, उन शाखों में से उसके हाथ में एक शाख आ गई और उस शाख को पकड़ के वो झूलने लगा। गड़े की तह में गिरने से बच गया। उसने सुकून का सांस लिया कि चलिए, गड़े के नीचे अल्लाह जाने क्या था, दलदल था, पानी था, क्या था मुझे नहीं मालूम। वो गड़े में सिवाय तारीखी और अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। चलो अल्लाह का शुक्र है, शाख हाथ में आ गई, मेरी जान बच गई। जी ठीक है। फिर आका फरमाते हैं कि उसने शाख को मजबूती से पकड़ लिया और शेर आया और शेर गड्ढे के ऊपर आके खड़ा हो गया। अब वो देख रहा है और इंतजार में शेर कि तू इस गड्ढे से बाहर निकल तो मैं तेरा शिकार करूं। अब ये भी जानता है कि अगर मैं शाख पे खींचकर ऊपर चढ़कर बाहर आने की कोशिश करता हूं, बाहर आऊंगा, शेर मेरा शिकार कर लेगा, शेर खा जाएगा, फाड़ जाएगा। आफियत और बेहतरी इसी में है कि इस शाख को पकड़े रहो और इंतजार करो, जब शेर चला जाए तो बाहर आओ। आका फरमाते कि उसने मजबूती से शाखों को पकड़ लिया। अभी वो शाख पर अपनी हाथों की गिरफ्त को मजबूत कर ही रहा था कि वो चीख पड़ा और चौंक गया और घबरा उठा। उसने देखा कि दो चूहे हैं जो उस शाख को कतर रहे हैं। एक काले रंग का चूहा है और एक सफेद रंग का चूहा है। वो दोनों अपने दांतों से, नोकीले दांतों से शाख को कुरेद रहे हैं, कतर रहे हैं। ये घबरा उठा। ये शख्स अब जान गया कि बस अनकरीब ये शाखों को कतरेंगे, शाख टूटेंगी और मैं गड्ढे में गिर पड़ूंगा। उसने फिर गड्ढे के नीचे झांक कर देखा कि चलो देखो अगर मैं गिरता हूं तो गड्ढे में क्या हालत है, ठोस जमीन है या नहीं। अगर ठोस जमीन हो तो मैं अपने आप को खुद ही गड्ढे में गिरा दूं और जब शेर चला जाए तो फिर बाहर निकलने की तदबीर सोची जाएगी। आका कहते हैं कि जब उसने जायजा लेने के लिए गड्ढे की तह में झांका तो उसकी घबराहट में और इजाफा हो गया। वो और परेशान हो गया कि देखा कि गड्ढे में एक अस्दा है जो मुंह फाड़े खड़ा हुआ, बैठा हुआ है। अस्दा है वो गड्ढे में और उसका मुंह खुला हुआ है। गोया वो इस इंतजार में कि तू गिरे तो मेरे मुंह में आए और मैं तुझे निगलूं। अब जरा तस्वुर कीजिए उस शख्स की कैफियत क्या है। ऊपर भी मौत है, नीचे भी मौत है, हलाकत के सिवा चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा है। साहबा कराम बड़े तवज्जो से ये सुन रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को और हैरान है कि एक शख्स के साथ इतने भी इत्तेफाक हो सकते हैं। फिर आका मजीद आगे फरमाते हैं कि लोगों,
उसने देखा कि अगर शाख से मेरी हाथ छूटते हैं और मैं गिरता हूं तो अज़दा के मुंह में, शाख से अगर चढ़कर मैं ऊपर आता हूं तो ये शेर मुझे खा लेता है और शाख को पकड़े ही रहता हूं, तो कुछ देर की जिंदगी है, उसके बाद ये शाख टूटती है, तब भी मैं अज़दा के मुंह में। अब उसने देखा कि मौत तो हक है, मौत से फरार नहीं, अब मरना यकीनी है। तो अब इससे पहले कि मैं मौत के आने की आहट को देखकर, मौत को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर खौफजदा होकर मैं इससे पहले ही खौफजदा हो जाऊं और घबराऊं, तो कुछ ऐसा काम और कुछ ऐसा अमल करूं कि मौत का जो आ रहा है खौफ, की जो मौत मेरे करीब आ रही है, मैं इससे कुछ वक्त के लिए कम से कम गाफिल हो जाऊं। उसने उस गड्ढे में आसपास देखने लगा तो आका फरमाते कि पास ही उसे एक थोड़े ही दूर पर एक दूसरी जो झाड़ियां थी वो गड्ढे में, उस झाड़ियों में उसको एक शहद का छत्ता नजर आ गया। उसने कहा चलो अब मरना तो यकीनी है, क्यों ना मरते मरते आखिरी बार शहद ही खा लूं, और अगर शहद खाने में मशगूल होऊंगा तो कम से कम उतनी देर तक मौत का खौफ और मौत से मैं गाफिल हो जाऊंगा। उसने छत्ते पर हाथ मारा, छत्ते को निचोड़ा, शहद टपकने लगा। आका कहते हैं कि उसने शहद को चाटना शुरू किया और शहद की चाशनी उसको इतनी भली मालूम हुई, उसकी मिठास इतनी अच्छी लगी कि शहद खाने में ऐसा मशगूल हो गया कि वो शेर जो मौत की शक्ल में ऊपर उसके इंतजार में था उसको भी भूल गया, वो शाखों को जो चूहे कतर रहे थे उनको भी फरामोश किया, वो अज़दा जो उसके इंतजार में कि ये मेरे मुंह में समा जाए उस अज़दा से भी गाफिल हुआ और शहद की चाशनी में डूबकर शहद चाटने लगा। आका फरमाते हो शहद चाटता रहा यहाँ तक कि उन चूहों ने अपना काम तमाम किया, शाख टूटी, ये गिरा और अज़दा के मुंह में समा गया और इसकी जिंदगी खत्म हो गई। साहबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी क्या एक शख्स के साथ इतने भी इत्तेफाकात हो सकते हैं, इतने सारे वाकयात अजीब व गरीब कि उसका जंगल में जाना, शेर का पीछा करना, गड्ढे में गिरना, शाखों का मिल जाना, शाखों को पकड़ लेना, शाखों का बिच्छुओं का कतरना, गड्ढे की तह में अज़दा का मुंह फाड़े हुए उसके इंतजार में होना, वहीं पे भी शहद का छत्ता मिल जाना। अल्लाह के नबी क्या एक शख्स के साथ इतने सारे इत्तेफाक हो सकते? आका ने फरमाया एक मिसाल है, एक तमसील है, और ऐ लोगों वो शख्स जिसका मैं वाकया बयान कर रहा हूं वो तुम में से हर फर्द है, वो शख्स तुम में का हर फर्द है, और ये तमसील है, तुम्हारी जिंदगी का एक कुल निचोड़ है कि वो जो शेर है वो तुम्हारी मौत है जो तुम्हारे ताकुब में तुम्हारे पीछे पीछे लपकी चली आ रही है। तुम अपनी मौत से भागते हो लेकिन मौत तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ती। यहां तक कि वो शाखे जो दो है जिसको तुमने थाम रखा है वो तुम्हारी जिंदगी की सांसें हैं, जिससे तुम जुड़े हुए हो, जिससे तुम बंधे हुए हो। जब तक वो शाखों का सहारा है तुम जिंदा हो। और वो जो दो चूहे हैं जो शाख को कतर रहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, वो दिन और रात है। दिन और रात आते हैं और दिन ब दिन जैसे जैसे वो आते हैं और गुजरते हैं तुम्हारी जिंदगी की ये सांसें, तुम्हारी ये शाख कम होते जा रही है, तुम्हारी ये सांसें कम होते जा रही है। गोया ये दिन और रात तुम्हारी सांसों को कतर रहे हैं। और आका फरमाते वो अज़दा जो मुंह फाड़े तुम्हारे इंतजार में वो तुम्हारी कब्र है, जो तुम्हारे इंतजार में है कि कब ये शाखों का सिलसिला टूटे और कब तुम मौत के मुंह में समाओ। और वो शहर जो है वो दुनिया की रंगीनियां हैं, दुनिया का मजा है, और तुम दुनिया की रंगीनियों में ऐसे मशगूल हो गए कि मौत जो तुम्हारे ताकुब में है, तुम्हारा पीछा कर रही है, उस मौत को भी तुमने भुला दिया है। उस शाखों को जो दिन ब दिन कम हो रही है वो सांसें, वो तुम अपनी सांसों के कम होने को भी फरामोश कर चुके। और वो अज़दा जो कब्र की शक्ल में तुम्हारे इंतजार में, तुमने अपनी कब्र को भी फरामोश कर दिया। ये मिसाल, ये वाकया तुम में से हर फर्द का है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका भी है। जब यकीन है कि हमें मरना ही है, कब्र हमारा आखिरी ठिकाना है, फिर क्या वजह है कि हम इतने गाफिल हैं कि अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं करते। हम अल्लाह से शिकायत तो करते हैं, मौला हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये सितम क्यों है, हम तुझ पर ईमान लाए, जो ईमान लाए वो तकलीफ में है, और जो तेरा इनकार करते हैं, तेरे अलावा 365 बातिलाने माबूद को पूजते इबादत करते हैं, वो आज खुशहाल है।
याद रखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना, और ये मौत उस कैदी की आज़ादी है। जब मोमिन इस दुनिया से मौत के जरिए आज़ाद होता है तो जैसे कैदी कैद से आज़ाद होकर फिर जहाँ चाहे वहाँ फिरता है, उसी तरह मोमिन की हालत है कि दुनिया के कैद खाने से निकलता है, आलम बरज़ख में जाता है, फिर जन्नत में जाएगा तो जन्नत में जहाँ चाहे वहाँ सैर करे। और काफिर के लिए ये क्या है? दुनिया गोया जन्नत है, इसलिए वो आज़ाद है ऐशो इशरत में। तो हमें काफिर को देखकर एहसास कमतरी नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी इस्लाह करना है, और इस कैद खाने में जो तकलीफ का दौर है हमें सब्र तहम्मुल के साथ अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हुए गुजारना है। आज हमारे पास वक्त है, अभी सांसें हैं हमारे पास। अल्लाह जाने किस शख्स की, आप में से, मेरी, आपकी, किसकी जाने कौन सा वक्त आखिरी सांसों का आ जाए। हम में से कोई नहीं जानता कि किसकी कब मौत आने वाली है, कोई अपनी मौत से वाकिफ नहीं। इसलिए आज हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में मगलूब न हो के गालिब हो जाए, उसके लिए तो बहुत सारे उसूल है, बहुत सारी बातें हैं, घंटों तकरीर हो सकती है। लेकिन बड़े गौर और फिक्र के बाद जब मैंने जायजा लिया तो मैंने ये नतीजे पहुंचा कि अगर आज मुसलमान सिर्फ 2 चीजों पर अमल कर ले तो खुदा की कसम आज भी हम हुकूमत कर सकते हैं, और वो जो हम पर जालिम हाकिम है हमारे महकूम हो सकते हैं। सिर्फ 2 चीजें मुसलमान अहद कर ले, सिर्फ 2 चीजें। एक ये कि हर मुसलमान अहद कर ले कि 5 वक्त नमाज में पाबंदी के साथ पढ़ूंगा, एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ेगी। खुदा की कसम सिर्फ नमाज का अहद कर लिया, बाकी गुनाह खुद ब खुद छूटते जाएंगे। इसलिए कि नमाज की बरकती वो है। अल्लाह फरमाता है कि नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोकती है। इसलिए कि बंदा जब नमाजी हो जाता है तो गुनाह फिर यूं छूटने लगते हैं कि जब गुनाह करता है तो ख्याल आता है कि ऐ शख्स, मुझे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि मैं गुनाह करूं और फिर अल्लाह की बारगाह में जाके सजदा भी करूं। कल रब तबारक व तआला ने इसके बारे में सवाल कर लिया तो क्या जवाब दूंगा। लोग फिर इस तरह से उसको टोकते हुए भी नजर आते, जनाब ये गुनाह करते हो, नमाज पढ़ते हो 5 वक्त की और गुनाह करते हो। तो लोगों का ख्याल, लोगों के कहने और तंज ताने का डर, ये चीज भी उसको गुनाहों से रोक देता है। अल्लाह की बारगाह में हाजिरी की का जो है उसको खौफ, और अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी का खौफ, ये भी उसको गुनाहों से रोक देता है। तो नमाज एक ऐसी चीज है कि जो उसको मुत्तकी और परहेजगार तो बनाती ही है, साथ में उसको गुनाहों से भी बचाती है। सबसे पहले यह अहद कर ले हर मुसलमान कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, और जाहिर है जब नमाज पढ़ेंगे नमाज के बाद दुआ भी करेंगे। इसलिए कि नमाज के बाद दुआ क्या है? यह इबादत का मग़ज़ है। और जब दुआ करेगा बंदा तो यकीनन फिर अल्लाह से तौफीक भी मांगेगा, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत भी तलब करेगा, तौबा भी करेगा। तो पहली चीज बंदा अहद कर ले, पहली चीज कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। और दूसरी चीज मैं कहता हूं हर नौजवान ये अहद कर ले कि मैं अपनी इस्लामी पहचान, इस्लामी आइडेंटिटी को नहीं छुपाऊंगा। मतलब ये कि मैं दाढ़ी रखूंगा। अब दाढ़ी रखने में क्या हिकमत है, क्या फजीलत है, इस पर तो मैं बहुत घंटों बोल सकता हूं। आज हमारी जिल्लत की ये वजह है कि आज हम अपने आप को मुसलमान जाहिर ही नहीं करना चाहते। हमने अपनी अपनी पहचान ऐसी बना रखी है कि लोग हमें गोया मुसलमान ही ना समझे। दूसरी चीज ये कि हम दाढ़ी रखने का ऐड कर ले बस। लेकिन आज का नौजवान 2 चीज अगर कर ले खुदा की कसम, तो मैं कहता हूं कि आज भी हम गालिब आ सकते हैं। तो हमें हर सुन्नी को गुनाहों से तौबा करना है, मगर कुछ वो लोग हैं जिनको बदअकीदी से भी तौबा करना चाहिए। कुछ लोगों को बदअकीदगी से भी तौबा करनी चाहिए, इसलिए कि अगर बदअकीदगी साथ में हो तो फिर कोई तौबा कबूल नहीं होती। बदअकीदगी साथ में हो तो नमाज भी कबूल नहीं होती। बदअकीदगी साथ में हो तो दाढ़ी रखना भी मकबूल नहीं हो सकता। बदअकीदगी एक ऐसा जुर्म अजीम है कि उसके होते हुए कोई नेकी काम नहीं आती, कोई तौबा कबूल नहीं होती। और बदअकीदगी क्या है?
बदअकीदगी ये है कि अल्लाह रसूल की शान में अदनासी भी तौहीन, अदनासी भी गुस्ताखी, ये बदअकीदगी की तरफ बंदे को ले जाती है। और सिर्फ यही नहीं कि हम तो गुस्ताखी करते नहीं हैं, गुस्ताखों को अच्छा समझना और गुस्ताखों के साथ रहना ये भी खसारे का सबब है। तारीख के अंदर एक वाक़या मिलता है, इसको हज़रत अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर, एक सूरह की तफसीर लिखी, सूरह अलम नशरा की तफसीर, जिसका नाम है अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरह अलम नशरा। और भी उलमा ने लिखा है, मैं उस किताब के हवाले से भी आपके सामने वाक़या पेश कर रहा हूँ। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, बाद में 6 लाख लोगों की आबादी थी हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की। पहले अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ अंबिया भेजे जाते थे, एक वक्त में एक से ज़्यादा भी नबी होते थे। सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे वाहिद रसूल और नबी है कि उनके ज़माने में उनके अलावा ना नबी है ना रसूल है। वरना पिछली उम्मतों में, पिछले दौर में, पिछले अदवार में ऐसा भी हुआ कि रसूल भी है, कुछ नबी भी है, एक साथ कई कई नबी है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्हीं के ज़माने में उनके बेटे ईसाक अलैहिस्सलाम भी है, हज़रत इब्राहीम क्या नाम है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी है। लूत अलैहिस्सलाम भी नबी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी है, ईसाक अलैहिस्सलाम भी नबी है, खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी है। एक वक्त में कई कई नबी होते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम रसूल भी है, नबी भी है। उन्हीं के ज़माने में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी है, हज़रत शमून भी है, हज़रत यूशा भी है। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, शमून नहीं, मैं गलत बोल गया, माफ़ी चाहूँगा। यूशा अलैहिस्सलाम 6 लाख की आबादी थी इनकी। 3 लाख लोग ईमान लाए, 3 लाख लोगों ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। हज़रत यूशा ने समझाया, बहुत समझाया, कई साल समझाया उस कौम को जो ईमान नहीं लाए। जब नहीं लाए, नाफरमानी पर अड़े रहे, जिद पर अड़े रहे, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम उस कौम से मायूस हो गए कि अब ये हिदायत नहीं पाने वाली। तो अल्लाह से दुआ की, मौला इस कौम पर अजाब नाजिल कर, ये 3 लाख जो तेरे नाफरमान हैं इन पर अजाब भेज। और अपने फरमाया, यूशा तन्हा अपने इस कौम को छोड़कर निकल जाओ, पूरी कौम पर अजाब भेजा जाएगा। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, सजदे में गिरे, मालिक कायनात, ये 6 लाख में 3 लाख तो फरमाबरदार है, 3 लाख ईमान लाने वाले हैं, 3 लाख नाफरमान है। ऐ रब्बे कदीर, तू पूरी कौम को तबाह फरमाएगा, नेकोकारों को भी, अहले ईमान को भी। अल्लाह ने फरमाया, हाँ यूशा, ये 3 लाख जो ईमान लाए ये भी तबाह किए जाएंगे, इन पर भी अजाब आएगा। अर्ज किया, मालिक कायनात, इसका सबब क्या है? इरशाद रब्बानी, अल्लाह ने फरमाया, यूशा सुन, ये ईमान तो लाते हैं, इबादत तो मेरी करते हैं, मगर उन 3 लाख बेमानों से जो मुझे नहीं मानते, मेरी गुस्ताखी करते, मेरी तौहीनें करते, उन 3 लाख लोगों से ये अपने ताल्लुकात रखते हैं, रिश्तेदारियां करते हैं, दोस्तियां करते हैं, लिहाजा अजाब में ये भी उनके साथ शरीक हो। और नतीजा यही हुआ कि अजाब आया और पूरी 6 लाख की कौम पूरी तबाह बर्बाद हो गई। तो बदअकीदों की सोहबत में रहना भी बदअकीदगी की तरफ ले जाता है, अजाब का शिकार बनाता है। तो ये नहीं कि हम गुस्ताखी नहीं करते, ये काफी नहीं है, जो गुस्ताखी करते हैं उनसे भी बचना है। जो अल्लाह नबी की तौहीन करते हैं, अगरचे वो अपने आप को अहले ईमान कहें, उनसे भी परहेज करना है। नहीं, आवाज नहीं आ रही भाई, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई। वो पहले ही देख लिया, रोजाना का काम है ना, देख के समझ में आ जाता है कि वो उसकी हैसियत क्या है, चलेगा नहीं चलेगा, केवल ही नहीं है वो। तो बचना भी जरूरी है इन लोगों से। सिर्फ ये नहीं है कि अरे भाई उनका अमल उनके साथ, हमारा अमल हमारे साथ।
तो नमाज पढ़ना है तो ये भी देखना है कि जिसके पीछे नमाज पढ़ना है वो उस लायक है कि नहीं कि उसके पीछे नमाज होंगी या नहीं। अगर वो खुदा ना खास्ता खुद बदअकीदा है, उसका अकीदा दुरुस्त नहीं, तो उसकी अपनी खुद की नमाज नहीं हो रही, तो आपकी उसके पीछे क्या नमाज होंगी। मैं आपसे एक मिसाल पूछता हूं, मुझे बताइए, एक शख्स, एक इमाम साहब है, नमाज पढ़ा रहे हैं, सुन्नी इमाम है, मान लीजिए हजरत मुफ्ती साहब की बिला, सुन्नी सही अकीदा है, आशिक रसूल है, मुत्तकी है, परहेजगार है, आलिम दीन है, और इनकी इक्तिदा में 1 लाख लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इतनी कसीर जमात को नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत ने नमाज पढ़ाई, नमाज खत्म किया, फिर ऐलान किया, कहा लोगों एक गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूं। हुआ ये कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ तो मुझे तो ख्याल ये था कि मैं वुजू से हूं, लेकिन दौराने नमाज मुझे याद आया कि मैंने वुजू ही नहीं किया, बगैर वुजू के मैंने नमाज पढ़ा दी है। मुझे बताइए, आप मसला इतना तो जानते हैं कि वो 1 लाख लोग जो हजरत के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उनकी नमाज हुई या नहीं हुई? बोलिए, अरे बोलिए भाई, नहीं हुई ना कि हो गई? क्यों नहीं हुई? हर मुसलमान जानता है कि नमाज की शर्त में वुजू है। अगर इमाम का वुजू ना हो तो इमाम की नमाज नहीं, मुक्तदी का वुजू ना हो तो मुक्तदी की भी नमाज नहीं। लेकिन अगर इमाम का वुजू ना हो तो उसके पीछे पढ़ने वाले मुक्तदी की भी नमाज नहीं, अगरचे मुक्तदी का वुजू हो। सारे मुक्तदियों ने वुजू किया था, 1 लाख लोगों ने वुजू में लाखों गैलन, लाखों लीटर पानी बहा दिया, मगर किसी की नमाज नहीं हुई। सिर्फ एक फर्द की वजह से, वो एक फर्द ऐसा था